बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, मैं इस वक्त लाहौर की टुलिंटन मार्केट में मौजूद हूं, जो कि ब्रायलर और पालतू परिंदों और जानवरों की एक तारीखी और मशहूर मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप आखिरी दफ़ा चंद माह कबल आए हैं तो अब दोबारा आने की सूरत में आप इस मार्केट को पहचान नहीं सकेंगे, और उसकी वजह इस मार्केट के हालात में एक इनकलाबी तब्दीली है। चंद माह कबल तक यहाँ पे गंदगी, ताफून और बदबू होती थी और यहाँ पे हर तरफ गंदगी के अंबार होते थे, लेकिन अब इस मार्केट को बैनुल-अक़वामी मयार की स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे इस मार्केट के हालात में तब्दीली आई, आज आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आइए। जी, इस वक्त हम टुलिंटन मार्केट के अंदर वाली साइड पे आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपको सिल्वर कलर के ये एक पाइप नज़र आ रहा है, ये असल में एग्जॉस्ट है। ये मार्केट के अंदर जो कि ज़ाहिर है मुर्गी का भी काम यहाँ पे होता है, अगर इसमें बदबू या ताफून जो है वो इन पाइप्स के ज़रिए एग्जॉस्ट होगी। ये एग्जॉस्ट यहाँ पे असल में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पर काम हो रहा है जनाब, यहाँ पे मार्बल की कटिंग का भी काम हो रहा है। यहाँ पे मार्बल लगाया जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे काम चल रहा है। आप देखें इस तरह सफाई सुथराई के भी काम यहाँ पे हो रहे हैं, और ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे रेनोवेशन, इसकी पेंट का और दीगर जो काम है वो भी इस मार्केट के अंदर हो रहे हैं। आपको इस मार्केट के अंदर के हालात भी अभी दिखाएंगे। अभी मार्केट इब्तदाई मरहले में है, अभी 30 जून को इसका इफ्तिताह होना है, यानी अब इसमें कम से कम 2 हफ्ते बाकी हैं इसका काम कंप्लीट होने में। लेकिन कारोबार जो है वो भी साथ साथ चलने दिए गया है, ताकि ताजर बरादरी के ज़ाहिर करोड़ों का यहाँ पे बिजनेस है कि उसका भी मुतासर ना हो। साथ साथ कारोबार भी चल रहा है और उसके साथ साथ जो काम है अपग्रेडेशन का वो भी चल रहा है। कुछ दुकानदार हमें से भी बात करेंगे, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राय नियाज है मुझे, मेरा तल्लुक उकाड़ा से है जी। ये यहाँ पे आपका मुर्गी का काम है? जी, सारी हमारा मुर्गी का काम है जी। मार्केट के तो हालात ही बदल गए थे। कुछ महीने पहले तक तो इधर अंदर हम भी नहीं थे आ सकते, इतने यहाँ पे हालात होते थे, कीचड़ होता था बारिश की सूरत में। ख़ास तौर पे पीछे नाला भी था जो अब बाउंड्री वाल लगा दी गई है। क्या कहेंगे आपके लिए? तो ये मैं कहता हूँ सर हमारे लिए खुश नसीबी का बाद सबब बन गया कि गवर्नमेंट जो है वो बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला है, उनकी हदायत के मुताबिक जो DCO साहब हैं और जो DG LDA साहब हैं, महकमा फूड है, इन सारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको मॉडल मार्केट बनाने में। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमसे भी करवाया और ख़ुद भी किया है। जो शटरों के अंदर है वो हमने उन लोग खुद करवाया है उनकी हदायत से। जो वो 3 मॉडल दुकानें बना दी गई थी कि ये LDA ने बना के दे दी गवर्नमेंट ने कि ये दुकानें हमने बना दी है, इसकी तर्ज पे अब बाकी दुकानदार अपना काम खुद करवाएं दुकानों के अंदर। जी सारी हमने अपने तहत खुद काम करवाया। वो हमने बहुत अच्छी मार्केट बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 तारीख को जो है जून की ये मुकम्मल हो जाएगी। ये अपने काम जो है वो बहुत मुकम्मल। 30 को इफ्तिताह, मुझे ये बताएं 30 को तो इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा कि 30 जून के बाद 2-4 महीने काम ठीक रहे फिर यहाँ पे वही हालात हो जाएं? इसका ख्याल अब आपने खुद भी रखना है। ये देखें ना सर जी, हमारे पास जो पहले गाहक आते थे ना वो हमारे पास गाहक नहीं आते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना क्रोचमेंट थी और यहाँ पर सारा गंदगी होती थी। अच्छा गाहक हमारे पास गुलबर्ग हो गया या डिफेंस वगैरह हो गया, इससे हमारे पास पहले कोई गाहक नहीं आता था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे माल भी ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं और खुद वो खुश हो रहे हैं कि ये देखें मार्केट बहुत अच्छी बन गई है। तो अब जो गाहक अंदर आते से कतराता था या बाहर गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को भेज देता था, अब वो भी ज़ाहिर अंदर आएगा। जी देखें ना, आप देखें ना, माड़ी से माड़ी भी जूती लेना या चप्पल वगैरह लें तो वो 10,000 से नीचे नहीं है। जो बंदा यहाँ पर आता था उसकी तो वो जूती ख़राब हो जाती थी, तो उसने मार्केट में कहाँ आना था। आप देखें ना, वो देखने के लिए खुद आ रहे हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। भाई सही फरमा रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम जूती भी अगर ब्रांडेड जूती हो तो 8-10 हज़ार की जूती है तो जूती ख़राब करने को कौन अंदर आए। और इस तरह ये तो चलो जूती की बात है, इसके साथ साथ सेहत के मसाइल भी होते हैं। बाज़ लोगों को जो अंदर ताफून होता था, जो गंदगी होती थी, जो बदबू होती थी, वो बर्दाश्त करना किसी आम आदमी के बस का रोग नहीं था। आपको आगे के भी हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। टुलिंटन मार्केट अपग्रेडेशन मंसूबे का एक बहुत ही अहम हिस्सा ये दीवार है। ये दीवार, ऊपर इस दीवार के फेंस, इस दीवार ने जो टुलिंटन मार्केट को इस गंदे नाले से जुदा कर दिया है। पहले ये गंदा नाला इस बाउंड्री वाल से पहले इस टुलिंटन मार्केट का हिस्सा ही समझा जाता था, और जिसकी वजह से जो मार्केट में गलाजत थी वो इंतहाई ज़्यादा थी। एक इस नाले की अपनी बदबू, गंदगी और स्मेल थी, दूसरा इसमें जानवरों की बाकियात, आलाइशें और मुर्दा जानवर इसमें फेंक दिए जाते थे, जिससे इस मार्केट में
बदबू और ताफुन होता था और यहाँ पे खड़ा होना महाल होता था। लेकिन इस दीवार के बनने के बाद अब मार्केट को इस नाले से जुदा कर दिया गया है, जिससे इस मार्केट की जो सफाई सुथराई का जो सूरत हाल है उसमें खासी बेहतरी आई है। टोरंटन मार्केट के इस प्रोजेक्ट पे चूंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, तो इसी सिलसिले में आज हम डीजी एलडीए ताहिर फारूक साहब के पास आए हैं। उनसे इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स जानेंगे। अच्छा सर, बताइएगा इस मंसूबे के अगर आप चीदा कुछ निकात हमारे साथ अगर आप शेयर करें, वो कौन से स्टेप्स थे जो आपने लिए इस मार्केट को स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट में तब्दील करने के लिए? थैंक यू वेरी मच जी, क्योंकि ये सीएम साहब की एक डायरेक्शन थी और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस लिया कि ये जो टोरंटन मार्केट थी ये वन ऑफ द डर्टीएस्ट मार्केट अनफॉर्चुनेटली थी। यहाँ पे प्रॉपर ना सीवरेज सिस्टम्स थे, शॉप्स बड़ी डिलैपिडेटेड कंडीशंस में थी, ओवरऑल जो ट्रैफिक फ़्लो था वो बड़ा कंजेस्टेड था। मल्टीपल शॉप्स इन्होंने खुद क्रिएट की हुई थी, जितने इसके कॉरिडोर्स थे वो सारे जो हैं वो ऑक्यूपाइड थे। तो जब हमें ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया तो हमने सबसे पहले तो इसके जो इश्यूज़ थे उनको लिस्ट डाउन किया कि इस मार्केट के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जब हम उनको लिस्ट डाउन किया तो अकॉर्डिंगली फिर हमने उसके ऊपर अपना एक डेवलपमेंट प्रपोजल बनाया कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, विच इंक्लूड कि इसकी जो सीवरेज सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट थी, इसके अंदर बड़े हमने लगाए एग्जॉस्ट सिस्टम ताकि इसकी स्मेल को कंट्रोल किया जा सके, जो शॉप्स की जो डिवीजन्स हुई थी उसको ख़त्म किया गया, कॉरिडोर्स को इम्प्रूव किया गया, इसकी जो सर्कुलेशन है वो ठीक की गई थी, साइनेज। तो ये मल्टीपल हमने जो इसके प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग करके इस पर काम शुरू किया। द टारगेट वॉज दैट कि इधर जो बंदा भी कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आए तो उसको फ़ील हो कि वो एक हाइजीनिक अच्छी चीज़ अच्छे माहौल में ख़रीद सकता है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज आप जब एक मार्केट जो रनिंग बिजनेस कर रही होती है उसके अंदर जब आप सिविल इंटरवेंशंस करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ हमारे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे, लाइक यहाँ की जो मार्केट की एसोसिएशंस थी, फूड अथॉरिटी को हमने कहा, LWMC को कहा कि आप भी अपना प्लान दें ताकि हम कैसे इस चीज़ को ठीक करने के बाद उसको सस्टेन भी कर सकें। अच्छा सर, इस तरह का जो प्रोजेक्ट कभी भी हो तो ऐसे में जो ताजिर होते हैं, जाहिर है उनके करोड़ों के बिजनेस होते हैं, आपने भी उनका तज़किरा किया, तो उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत अमूमन देखने में आती है, तो उसको आपने किस तरह टैकल किया, उन्हें आपने कैसे राजी? हमने शुरू से ही उनको अपने साथ एज अ स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड किया और हमारा जो पूरा प्लान था हमने उनके साथ शेयर किया। हमने उनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स की और गवर्नमेंट क्योंकि खुद इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रही थी तो उनकी भी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो बड़ी है इससे, और प्लस जो हमारे कंसर्न्स थे पब्लिक हेल्थ के, सेफ्टी के, हाइजीन के, वो उनको बताया गया कि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप जितना इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो आपका बिज़नेस भी उतना ही उसी हिसाब से बढ़ेगा। एंड आई थिंक सब ने बड़ा कोऑपरेट किया शॉप्स ने, बिकॉज उनके डेफिनेटली रनिंग बिजनेस के साथ हमने ये सारी डेवलपमेंट की है, तो वो ऑन बोर्ड थे हमारे साथ। सर आखिरी एक सवाल आपसे ये है कि ये मंसूबा कितने दौरानिए पर मुश्तमिल है, कब आपने इसको मंसूबे का काम का आगाज़ किया और इसका इफ्तिताह कब होने जा रहा है? ये जनवरी में हमने शुरू किया था और ऑलमोस्ट इसको 5-6 मंथ्स हो गए हैं और होपफुली इंशाल्लाह इट्स रेडी टू यूज़। अब हम इसको जो हमारी थीम है उसके मुताबिक लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तमाम शॉपकीपर्स ने अपनी भी इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, बट इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब हम इसके जो सस्टेनेबिलिटी है कि कैसे किस तरीके से इस पूरी मार्केट को हम सस्टेन कर सकें ताकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये दोबारा वो इशू ना बनने शुरू हो जाएं जो कि इससे पहले थे, तो उस पर सीनियर मिनिस्टर का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, मैडम मरियम का। वो इसको बड़ा स्टीयर ऐड कर रही हैं और हम इसके ऊपर अब डिफरेंट पार्ट 2 जो इसका है उसके ऑप्शंस पे डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं कि कैसे ये जो स्लॉटरिंग है चिकन की, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी जो शॉप है वो स्लॉटरिंग चिकन बेचते हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्लॉटर हाउस, या जो हम कोई SOPs कोई बाय लॉज ऐसे बना दें ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें और लोगों को एक अच्छा साफ़ सुथरा और हाइजीनिक चिकन प्रोवाइड हो सके। बहुत शुक्रिया सर। ये थे डायरेक्टर जनरल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे टोरंटन मार्केट के इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं इस ज़मीन पे, तो यहाँ इस कुछ अर्सा पहले तक ये कच्ची ज़मीन होती थी और यहाँ पाँव रखने पे आपका पाँव धंस जाता था, चूँकि एक तो यहाँ पे गलाजत इतनी होती थी, ऊपर से ज़मीन कच्ची थी, और फिर अगर कोई नमी आ जाती थी या बारिश या पानी दुकानों का बाहर आता था तो यहाँ पे खड़ा होना महाल हो जाता था। अब यहाँ पे टफ टाइल लगा दी गई हैं, अंदर वाले हिस्से पे टफ टाइल आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन वो देखें वो ट्रक से भी टफ टाइल्स अनलोड हुई हैं और अंदर ये टफ टाइल ले जाई जा रही हैं। ना सिर्फ मार्केट की बाहर की जानिब ये टफ टाइल लगी हैं, बल्कि अब अंदर मज़ीद टफ टाइल भी लगाई जा रही हैं। अगर मैं आपको दुकानों का दिखा सकूँ तो ये देखें
ये जनरल स्टोर और फ्रोज़न शॉप, फिश शॉप, फ्रोज़न शॉप, इस तरह करके दुकानें आप देखें, इनके यूनिफॉर्मिटी है, इनमें यकसा दुकानों के बोर्ड्स हैं एक जैसे और बड़ा खूबसूरत ये मंजर पेश कर रहे हैं। पहले रंग बिरंगे बोर्ड होते थे, मुख्तलिफ कलर्स के होते थे और छोटे बड़े होते थे, जो कि दिखने में कोई अच्छा तासुर नहीं देते थे, लेकिन अब दिखने में बड़ा अच्छा तासुर देते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट का ये लुक हो गई है, बाहर से एक जैसे नाम और एक ही कलर, एक ही फॉन्ट का साइज़, तो ये अब उस मार्केट की बाहर की जो लुक है। तो ओवरऑल ये हालात है, मार्केट पे एलडीए काम कर रही है। 6 माह का ये प्रोजेक्ट था, जनवरी से शुरू हुआ था और ये 30 जून इसकी डेडलाइन है। तो 6 माह का ये प्रोजेक्ट है, काम इस पे तेज़ी से चल रहा है, दिन रात इस पे काम हो रहा है और 30 जून के बाद ये इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत ने, मुतल्लिका इदारों ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अब बाकी जो जिम्मेदारी है वो शहरियों की है, यहाँ के ताजरों की भी है कि अब इस मार्केट का वो ये ना हो कि इफ्तिताह के चंद माह बाद फिर से वही हालात हो जाए। अब इसकी जिम्मेदारी जो है मुकामी ताजर बरादरी की भी है, शहरियों की भी है, और इसका ख्याल रखें और इस मार्केट की ये जो लुक है अब इसे ख़राब ना होने दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील खान को दीजिए इजाज़त। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।